See, this problem on issue of share is a very comprehensive sum. मतलब सब बातें जो पूछ सकते हैं ना एक ही सम में पूछ ली इसने. 15 मार्क का समय, सितंबर 2025, CA फाउंडेशन अकाउंट्स पेपर, क्वेश्चन नंबर 6A. Now see here, आप मेथड देखो, जो मेथड से मैं सिखाता हूँ उससे हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है. ABC Limited issued 1,20,000 equity shares of ₹10 each at a premium of ₹2 per share for public subscription. 1,20,000 शेयर्स, 10 रुपए वाले, 2 रुपया प्रीमियम, मतलब 12 रुपए एक शेयर पे कलेक्ट करेंगे. पेएबल एज फॉलोज, ₹2 per share on application, ₹2 per share on allotment, ₹5 per share इंक्लूडिंग प्रीमियम. मतलब ये 5 रुपए में 2 रुपया प्रीमियम भी है. एंड ऑन फर्स्ट कॉल ₹2, तो ये 9, और ऑन फाइनल कॉल ₹3, तो 12 रुपए हो गए. 2, 5, 2, 3, 2, 5, 7, 2, 9 और 3. एप्लीकेशन फॉर रिसीव्ड फॉर हाउ मेनी शेयर्स? 1,80,000 शेयर्स. अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन वॉट? pro rata to the applicants of 1,44,000 shares. तो अलॉटमेंट कितना किया है लोग ने? 1,20,000 एप्लीकेंट आए, अलॉटमेंट किया प्रो रेटा. आप तो अलॉट तो कितना कर सकते हो? 120 खाली. 1,20,000 और 1,44,000 को आपने 120 दिया. द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर रिजेक्टेड. रिमेनिंग मतलब कितने? 1,80,000 आए, 1,44,000 को थोड़े कम शेयर दिए, 1,20,000 दिए, उनको कुछ ना कुछ तो दिया, पूरे नहीं दिया. और बाकी के 36,000 एप्लीकेंट को रिफ्यूज किया, बोला नहीं देंगे. टी टू होम 400,800 शेयर्स वर अलॉटेड फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी. टी ने 4,800 शेयर जो था उसने पे नहीं किया. उसने फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड. अब याद रखो, टी ने अलॉटमेंट मनी नहीं पे किया. क्या होता है, प्रो रेटा वाला अगर अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट करता है तो बहुत ही तकलीफ हो जाती है कैलकुलेशन की. आफ्टर द सेकेंड एंड फाइनल कॉल वॉज मेड, failed to pay the allotment and first call and his share were forfeited. After the second and final call was made and to whom 6,000 shares were allotted failed to pay 2 calls, his shares were forfeited. Subsequently, out of these forfeited shares, 7,800 including all shares of T were reissued to P as fully paid up. Now this problem is a very comprehensive sum. Show complete sum है, सब जहां पे गड़बड़ है सब पूछा है. Show journal entries and entries in cash book. ओहो, अब मैं आपको पहले बताता हूँ. देखो ये सम समझना कैसा है. सबसे पहले आपको इश्यू ऑफ 1,20,000 शेयर्स है. एप्लीकेशन में कितना लोगे? 2 रुपया. अलॉटमेंट पे आप 3 रुपया ले रहे हो प्लस ₹2 प्रीमियम. फर्स्ट कॉल ₹3 एंड फाइनल कॉल ₹3, मतलब कैपिटल हुआ ₹10 और प्रीमियम ₹2. ये आपका पहले बेसिक प्लान है. अब आपका एप्लीकेशन आए, बहुत कुछ हुआ, डिफॉल्ट कहाँ हुआ? डिफॉल्ट यहां पर किया किसने? टी ने. T did not pay allotment money and failed to pay
फर्स्ट कॉल ऑल्सो, और आपने क्या किया फिर टी का शेयर फॉरफिट किया। फिर क्या हुआ, टी ने फॉरफिट किया और बाद में एन ने भी नहीं भरा, एन ने इधर नहीं भरा, एन ने इधर नहीं भरा, और फॉरफिट एन, फॉरफिट टी का 4800, और डिफॉल्ट किसका है, एन का भी है यहाँ पर, यहाँ एन का डिफॉल्ट यहाँ लिख दो, कहीं भी लिख दो, फॉरफिट टी, फॉरफिट एन, एन के कितने शेयर्स हैं 6000। तो यह आपका पूरा मैप है प्रॉब्लम का, पहले पूरा स्टोरी बन गई है ना। हाँ, 4 स्टेज में डिवाइड किया। अभी है ना, आपको पहले एप्लीकेशन स्टेज टेबल, इसमें आपको 6 कॉलम बनाने होते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा कंप्लीट सम है। तो बहुत ही बढ़िया समय, ये 6 कॉलम बना दिए मैंने। हाँ, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कैटेगरी, हाँ, फिर शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ऑन, शेयर्स अलॉटेड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ये है कहानी के यहाँ पर आप बनाओ 2-3 लाइन छोड़ के और एक लाइन एक्स्ट्रा डालना, कभी काम में आ सकती है। देखो टोटल शेयर्स अप्लाई कितने हुए, 1,80,000। आप अलॉट कितना करोगे, 1,20,000। हाँ, अब आपके पास कैटेगरी है प्रो रेटा। आपने अलॉट किसको किया, 1,44,000 को अलॉट किया। आप कितने शेयर्स अलॉट करोगे, 1,20,000 प्रो रेटा है। और रिजेक्टेड बैलेंस है, बैलेंस 36,000 है, इसको आपने कुछ भी नहीं दिया। तो ये आपका पहले अलॉटमेंट हुआ। आपका एप्लीकेशन स्टेज पे आपने इस तरह से गिनती की है। अभी आपको 2 रुपया पर शेयर एप्लीकेशन का आया था, तो आपको इधर मिला 2,88,000, है कि नहीं। और 36,000 वालों ने दिया था 72,000 रुपया, और टोटल आपको मिला कितना, 3,60,000 मिला। आपने अलॉट कितने किए शेयर्स, हाँ, आपने इनको, तो आप 2,40,000 रख सकते हो, और इनका कोई पैसा मत रखना, क्योंकि इनको आपने शेयर्स ही नहीं दिए। ये 1,20,000 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इन्होंने मुझे 2,88,000 दिया है, पर मैं रख सकता हूँ सिर्फ कितना, 2,40,000। इसका तो मैं कुछ भी नहीं रख सकता हूँ, तो मैं 1,20,000 शेयर पे 2,000 कैपिटल में ट्रांसफ़र करूँगा। अभी एक्स्ट्रा पैसे है, तो इसके पूरे के पूरे एक्स्ट्रा 72,000 है, इसका एक पैसा, उसने मेरे को 72,000 दिए हैं 36,000 शेयर पे, और मैं इसको एक भी शेयर नहीं दे रहा हूँ, तो मुझे रिफंड करना ही है। और इसका एक्स्ट्रा कितना है मेरा, 48,000। तो ये आप क्या करोगे, अलॉटमेंट में लिखोगे, और ये आप करोगे क्या, रिफंड। तो सबसे पहले आप टेबल बनाओगे, और सबसे पहले आप ये बनाओगे। हाँ,
इतनी चीज़ आप बना लोगे। वीडियो रुका कर सकते हो, या फिर चलाते चलाते मेरे साथ भी लिख सकते हो। अभी आपको सब जर्नल एंट्री नहीं करनी है, आपको ओके, ठीक है। अभी आपको एक पेज का कैश बुक बनाना है, सिर्फ बैंक कॉलम ही रखेंगे उसमें, डेट तो है नहीं। डेट नहीं दिया है, फिर भी आप डेट कॉलम बना दो। तो ये मैं एप्लीकेशन स्टेज का बनाया हूं खाली। फिर इसके बाद एक पेज के बाद आप बनाओगे जर्नल। अभी आप फर्स्ट है ना, सबसे पहले आपको ये पैसा कितना मिला, 1,03,60,000 मिला। ये एप्लीकेशन का कर रहा हूं मैं, ये पैसा मिला सबसे पहले आपको। तो आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 3,60,000। क्योंकि कैश बुक में एंट्री करोगे तो फिर जर्नल एंट्री नहीं करोगे आप, बराबर है। 3,60,000 आपको मिल गया। अभी आप 3,60,000 में से कितना रखोगे, 2,40,000। तो आप एंट्री करोगे इक्विटी
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,40,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,40,000। आपको नरेशन लिखना पड़ेगा दोनों में। बीइंग एप्लीकेशन मनी received on 1,28,000 shares at the rate of ₹2 per share. Being application money on 1,20,000 shares allotted, transferred to हो गया ये। अभी आपका जो एक्स्ट्रा पैसा है टोटल, ये टोटल 1,20,000 एक्स्ट्रा है। 3,60,000 मिला, उसको आपने कैपिटल कितना माना, तो ये 72,000 आप रिफंड करोगे। तो ये पेमेंट जाएगा, तो आप एंट्री करोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू बैंक। बाय कितना रुपए है, बीइंग application money on rejected applications for 36,000 shares refunded। तो ये आपने एंट्री कर दी। अब बचा 48,000, वो आप ट्रांसफर करोगे क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 48,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 48,000 being excess application money of pro rata allottees transferred to दे दिया उनको ना, ठीक है। तो 3,60,000 मिला, 72 रिफंड किया, 240 हम कैपिटल मानते हैं, और बाकी का पैसा कैपिटल नहीं बनाया, अभी अलॉटमेंट है। तो ये आपको ये एंट्रीज करनी है एप्लीकेशन की। अब प्रॉब्लम है क्या, अलॉटमेंट का। हाँ, तो अब अलॉटमेंट स्टेज। हाँ, पहले आप निकालोगे अमाउंट ड्यू, उसमें आपका कैपिटल है 1,20,000 शेयर्स इंटू ₹3, तो आपका कैपिटल होगा 3,60,000। आप ₹5 लेना है ना उससे, और आपका प्रीमियम आएगा 6 लाख रुपया लेने का है। 6 लाख रुपया ड्यू होगा आपका, टोटल अमाउंट ड्यू 6 लाख रुपया है। हाँ, ये ड्यू, फिर लेस रिसीव्ड इन एडवांस
तो आपको 48,000 तो मिल चुका है, तो आप अमाउंट डिमांड कितना करोगे? 5 लाख 5,52,000 डिमांड करोगे। 5,52,000 आप डिमांड करोगे। अगर आपको सब लोग देंगे पैसा तो भी 6 लाख तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो 52 लेके बैठे हो। हाँ, इसमें से किसने डिफॉल्ट किया है? इसमें से डिफॉल्ट किया है टी ने। टी टू होम 4,800 shares were allotted, failed to pay allotment and first call money। अब इसने अलॉटमेंट नहीं दिया है भाई, तो टी के पास कितने शेयर्स है? लेस डिफॉल्ट बाय टी 4,800 शेयर्स इंटू ₹5 पर शेयर। लेकिन इसका डिफॉल्ट इतना नहीं है, इससे कम है। क्यों? अरे भाई, टी को आपने 4,800 शेयर अलॉट किया था, लेकिन उसने अप्लाई ज्यादा किया था। तो इसके बाद इसमें से उसने जब अप्लाई ज्यादा किया और उसको आपने अलॉट कम किया, तो उसका थोड़ा पैसा एक्सेस में चला गया था। उसका एप्लीकेशन पे थोड़ा पैसा एक्सेस चला गया था। तो ये ₹5 48,800 इंटू 5 में से वो कुछ पैसे भर चुका है। ये 24,000 रुपया है, पर कुछ पैसे वो भर चुका है। वो क्यों भर चुका है? क्योंकि उसका एक्स्ट्रा पैसा था एप्लीकेशन का, तो उसका पूरा डिफॉल्ट ये नहीं है। अब इसको डिफॉल्ट करेगा, मैं एक सही तरीका बता रहा हूं। ये टेबल बहुत ही अच्छा है, प्यारा है। सुनो, आप है ना, ये टी के लिए आप एक लाइन बनाओ, मतलब ये आपके पास पूरे कॉलम्स रेडी हैं, लेकिन ये टी के लिए, टी इन्हीं में से है। टी के पास 4,800 शेयर अलॉटेड है, ध्यान रखना, अलॉटेड है। तो टी ने अप्लाई कितने किए होंगे? 1,44,000 अप्लाई करते हैं तो 1,20,000 मिलता है। तो टी मस्ट हैव अप्लाइड फॉर 4,800 इंटू 1,44,000 डिवाइड बाय 1,20,000 शेयर्स। तो कितना दिया होगा उसने? 4,800 इंटू 144 डिवाइड बाय 120। 5,760 शेयर। 5,760 शेयर्स, मतलब ये हम टी के जड़ में जा रहे हैं भाई। टी ने अप्लाई कितना किया? 5,760। अलॉट कितने हुए? 4,800। टी ने पैसा कितना भरा था? 5,760। इसने 11,520 भरा था। उसमें से मैं 4,800 इंटू 2 काट दूंगा, है ना। ये आया 5,760 इंटू 2, और ये 4,800 इंटू 2। तो इसका एक्स्ट्रा पैसा कितना है? 1920। तो इसका एप्लीकेशन स्टेज पे 1920 एक्स्ट्रा था, तो वो इसका डिफॉल्ट होगा -1920। मतलब इसका डिफॉल्ट होगा 24,000 लेना है, उसमें से 1920 एप्लीकेशन पे भर चुका है, तो इसका डिफॉल्ट होगा 22,080। बहुत ही डिफिकल्ट है ये पॉइंट, 22,080। तो अमाउंट रिसीव्ड 520, 552।
ये आपका डिफॉल्ट है। अभी देखो ये आपका पूरा वर्किंग नोट है और ये वर्किंग नोट से कनेक्टेड है पूरा स्टोरी। टी का नहीं तो टी का क्योंकि अलॉटमेंट में डिफॉल्ट हुआ है वो भी प्रोरेटा, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर फर्स्ट कॉल में डिफॉल्ट करेगा कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसका एक्सेस नहीं होता है। अब आप सबसे पहले एंट्री क्या करोगे अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट की आप एंट्री करोगे। देखो ऑलरेडी 48,000 आप अलॉटमेंट में डाल चुके हो। आप अलॉटमेंट के पैसे मांगोगे, शेयर होल्डर आपके डेटर्स बन जाएंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3,60,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2,40,000 being allotment money due on 1,20,000 shares at the rate of ₹5 per share, which includes premium at the rate of ₹2 per share and capital at the rate of ₹3 per share। ये पूरा डिटेल्ड नरेशन मैंने लिख दिया लिख दिया लिख दिया लिख दिया। आ गया समझ में? हाँ कि नहीं? पैसा मिला। अब है ना आपको ये मिल गया इतना, उसमें से आपको 48 तो मिल चुका है, तो अलॉटमेंट में 552 क्रेडिट करना है। आपको पैसा कितना मिला? पैसा कितना मिला? आपको पैसा मिला 529,920। तो आप यहां पे एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, और जो आपका डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट कितना था उसका? 24,000 से कम 22,080 था ना, वो आप अलॉटमेंट अकाउंट में भी रख सकते हो, पर मैं हमेशा कॉल्स इन एरियर्स में डाल देता हूं। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 22,080 टू इक्विटी शेयर फाइनल अलॉटमेंट अकाउंट। एक्चुअली क्या था, देखो ये एंट्री थी ड्यू की, और अगर जर्नल एंट्री करनी होती ना तो हम एंट्री करते बैंक अकाउंट डेबिट 5,29,920, कॉल्स इन एरियर्स कितना होता? ये एंट्री होती 5,52,000। पर हमने इस एंट्री का दो पार्ट में स्प्लिट किया। पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 529, फिर कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये दो हमने अलग अलग कर दी, और बैंक की एंट्री हम लोग कैश बुक में बता दी है। ओके, ये जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन है। ओके, अब आपका फर्स्ट हो गया ये। अभी आपको क्या करना है, आगे प्रॉब्लम पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आप अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल करोगे, क्या करोगे?
फर्स्ट कॉल कितना रुपया पर शेयर है? फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू, कैपिटल ड्यू है 1,20,000 शेयर्स इंटू रुपीज कितना? अरे 2 रुपया, 2,40,000 लेस रिसीव्ड इन एडवांस। अरे किसी ने आपको पैसा दिया है क्या अलॉट फाइनल फर्स्ट कॉल का? नहीं भाई। तो अमाउंट मैं तो मांगूंगा 2,40,000 ही, भाई किसी ने भी नहीं दिया मुझे। लेस व्हाट, क्या? डिफॉल्ट। अब यहाँ पे डिफॉल्ट है 2 जनों का, एक टी का और एक एन का। टी का है 4,800 इंटू रुपीज 2 और एन का है 4,800 नहीं 6,000 इंटू रुपीज 2 पर शेयर। तो ये इनका डिफॉल्ट है 9,600 और ये भाई साहब का डिफॉल्ट है 18,000। तो 27,600 डिफॉल्ट है इसका। नहीं 6,000 इंटू 2 12,000 होता है। हाँ 21,600। ओके ये डिफॉल्ट है। तो अमाउंट रिसीव्ड कितना आएगा? 2,18,400। ये आपको पैसा मिलेगा। ये आप इसकी 2 एंट्री कर सकते हो। पहली एंट्री तो बहुत ही सिंपल है, हमको करनी पड़ेगी जो। हाँ ये आपका अलॉटमेंट का वर्किंग नोट है। ओके हाँ वो वहाँ पहुँच नहीं रहा है। ठीक है ये रहा। ठीक है अभी आप पहले क्या करोगे? पहले आप एंट्री करोगे अमाउंट ड्यू की। बहुत ही बेहतरीन सम। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,40,000 being money due on how many shares? और उसके बाद आपको कैश कितना मिला? 2,18,000। तो कॉल्स इन एरियर्स कितना है? कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर
फर्स्ट कॉल 21,600। being calls in arrears recorded on 10,800 shares। 10,800 शेयर है टोटल, दैट इज 4,800 और 6,000। और अभी आप कैश बुक में एंट्री करोगे टू व्हाट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? कितना मिला आपको? 2,18,400। अलॉटमेंट नहीं, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। हाँ, तो ये फर्स्ट कॉल क्रेडिट हो गया और यहां पर 21,600 क्रेडिट हो गया और टोटल 2,40,000 क्रेडिट हो गया। अब ये हो गया, फर्स्ट कॉल भी हो गया। अमाउंट ड्यू 1,20,000 शेयर्स। हाँ, इसके पहले हम लोग फोरफिट कर रहे हैं। क्या? फोरफिट ऑफ, फोरफीचर ऑफ 4,800 shares held by whom? T। ना पहले अमाउंट कॉल्ड अप, आपने कॉल कितना किया उनको? अभी तक कॉल किया है 4,800 शेयर्स पे। एप्लीकेशन पे कितना कॉल किया? 2। अलॉटमेंट पे 3 और फर्स्ट कॉल पे 2। तो आपने 4,800 इंटू 7, 33,600 आपने कॉल किया है, बरोबर है। और प्रीमियम भी कॉल किया आपने। अब प्रीमियम इसने नहीं भरा है इसलिए आप लोगे इंटू ₹2, तो 9,600। तो आपने कॉल कितना किया है इसमें? 4,800 इंटू 9, दैट इज 43,200। इतना आपने कॉल किया है। अनपेड अमाउंट कितना है? एरियर्स, एरियर्स इसने किया है। एरियर्स का जो पैसा है वो इतना है कि अलॉटमेंट पे इसका एरियर्स था 22,080 और फर्स्ट कॉल पे इसका एरियर्स था 9,600। तो 22,080 प्लस 9,600, इसने 31,680 रुपीज भरा ही नहीं है। तो भाई साहब इसने भरा कितना है? इसने पेड किया था पहले 5,760 शेयर्स पे 2 रुपया, तो 11,520 रुपया पे किया था।
अब आप टोटल करोगे इसका, आपने कितना पैसा कॉल किया प्रीमियम को गिन के, प्रीमियम को गिनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रीमियम उसने डिफॉल्ट किया था, प्रीमियम के टाइम पे उसने नहीं भरा था पूरा, अलॉटमेंट पे प्रीमियम मांगा तो उधर उसने डिफॉल्ट कर दिया। तो अभी फोरफीचर की हम एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 33,600, फिर सिक्योरिटी, ये कैंसिल हो रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 9,600 डेबिट हो गया, कैंसिल हो रहे हैं लोग सब। 2 कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स, आपका कॉल्स इन एरियर्स होगा 31,680, और जो पैसा उसने भरा है वो आप ट्रांसफर करोगे शेयर फोरफीचर अकाउंट या इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट, दो, बस 11,520 being 4,800 shares held by T forfeited after first call, फर्स्ट कॉल के बाद आपने फोरफिट कर दिया ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल, हमने वर्किंग नोट दिया ही है, तो आपने फोरफिट कर दिया। अब ये शेयर 4,800 शेयर चले गए 1,20,000 में से। अभी आप क्या करोगे, फाइनल कॉल, अमाउंट ड्यू। अभी शेयर्स आपके कॉल किसको करोगे, 1,20,000 शेयर्स थे, इसमें से आपने 4,800, तो 1,15,000 अमाउंट ड्यू कैपिटल, 1,15,000 इंटू क्या, 3 रुपया मांगोगे आप, $3,45,600, ये आपका क्या है, ये अमाउंट ड्यू है, कैपिटल है, लेस ये परफेक्ट वर्किंग नोट है सब प्रॉब्लम के लिए, रिसीव्ड इन एडवांस, किसी ने एडवांस नहीं दिया है, तो अमाउंट डिमांडेड 3,45,600 लेस डिफॉल्ट, डिफॉल्ट कितना है 6,000 शेयर्स इंटू ₹3 पर शेयर, 18,000 का आपका डिफॉल्ट है, तो अमाउंट रिसीव्ड कितना होगा 3,27,600। अभी आपको पहले एंट्री करनी पड़ेगी, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव समय, 15 मार्क वर्थ है, मतलब 15 मार्क पूरी मेहनत करा है इसने, सब कंसेप्ट मालूम है, इतना लेंदी कैलकुलेशन किया है इसने। अब आ जाओ क्या, इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3,45,600 being final call due on 1,15,200 shares, ये ड्यू हो गया। आपका कॉल्स इन एरियर्स कितना आया इसमें
18,000, तो आप करोगे कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 18,000, being entry made to record calls in arrears at final call on 6,000 shares. आपने फाइनल कॉल रिकॉर्ड कर दिया, बराबर है। और आपको पैसा कितना मिला? 3,27,600। तो आप क्या करोगे उसका? 3,27,600 का बहुत ही बेहतरीन सम। अक्सर टीचरों को जो अच्छा लगता है वो बेहतरीन, स्टूडेंट को टफ लगता है। टू व्हाट? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 3,27,600। ये सम करने के बाद आप अच्छी तरह समझोगे तो आप बहुत सारे सम आपको इजी लगने लगेंगे, है ना। अभी आपने अलॉटमेंट कर दिया, सब कर दिया, अभी फोर फीचर करना है क्या? इसके शेयर भी फोरफिट करेंगे ना अभी। फोरफीचर ऑफ 6,000 शेयर्स। किसके 6,000 शेयर्स? हेल्ड बाय एन। देखिए आप ऊपर प्रॉब्लम में क्या बोला है इसने? To whom 6,000 shares were allotted also failed to pay the 2 calls. His shares were forfeited. अब 2 कॉल्स नहीं पे किया तो दूसरे कॉल के बाद ही करेंगे ना। अभी इसने ना, देखो ये इसका पहले आप कॉल्ड अप वैल्यू ले लो। कॉल्ड अप वैल्यू क्या है इसका? कैपिटल है 6,000 शेयर्स इंटू ₹10। आप पूरा कॉल कर चुके हो अभी, तो 60,000 कॉल कर चुके हो। प्रीमियम नहीं लोगे, सो इग्नोर इट। प्रीमियम नहीं लेने के कॉल अप में, खाली 10 रुपये लेंगे हम लोग। अच्छा, इसने कॉल्स इन एरियर्स कितना है? अगर वर्किंग रूम में देखोगे तो इसने फर्स्ट कॉल में डिफॉल्ट किया था 12,000 और फाइनल कॉल में डिफॉल्ट किया 18,000, तो इसने 30,000 रुपये नहीं भरे। ओके, तो इसने फिर भरे कितने? पेड ओनली कैपिटल इसने कितना भरा है? 6,000 शेयर्स पे इसने फर्स्ट कॉल का कितना, एप्लीकेशन का भरा 2 रुपया, एप्लीकेशन का 2 रुपया और अलॉटमेंट का 3 रुपया, मतलब इसने 30,000 भरे हैं। आप प्रीमियम को इग्नोर करो, प्रीमियम इसने भरा है वो छोड़ दो, जो प्रीमियम का डिफॉल्ट नहीं है बस। हाँ, तो अब आप क्या करोगे? आप पहले फोर फीचर की एंट्री करोगे। आप करोगे इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 6,000 इंटू 10, 10 रुपया 60,000 आप डेबिट करोगे। फिर कॉल्स इन एरियर्स, इसका कॉल्स इन एरियर्स 30,000 है एंड इसने भरा भी कितना है? 30,000। तो इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 30,000।
ये आपने फोरफिट कर दिए, दोनों के शेयर्स आपने सब शेयर्स फोरफिट कर दिए। अब कहानी आगे बोलती है, सब्सिक्वेंटली आउट ऑफ दिस फोरफिटेड शेयर्स 7800 वर री इश्यूड टू पी एस फुल्ली पेड अप शेयर। तो आपने क्या किया, टोटल शेयर्स री इश्यूड, अभी जब री इश्यू करते तभी मत सोचो कितने किसके कितने हैं, 7800 शेयर इश्यू करोगे, उसमें आप कैश रिसीव्ड कितना होगा, 7800 इंटू 8, ये होगा 62,400। फिर कैश रिसीव्ड, डिस्काउंट कितना दोगे, अमाउंट क्या, अब आप पहले कैश रिसीव कर दो, यहाँ पे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, यहाँ पे 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 62,400 being 7800 shares reissued at ₹8 पर शेयर, पर आपका लॉस कितना हुआ है, 15,600। आपने फुल्ली पेड अप इश्यू किया 10 रुपये में, तो आप क्या करोगे, शेयर फोर फीचर को डेबिट करोगे, क्या करोगे आप, इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये आपका 15,600 being loss on forfeiture, sorry, loss on reissue of 7800 shares debited to फॉलो दिस। अभी एक एंट्री आती है कैपिटल रिजर्व की, जो कि बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन है, सुनिए मैं आपको बताता हूँ। आपने कितना अमाउंट फोरफिट किया, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सम, मतलब अगर आप ये सम कर लो तो आपको बहुत सारे कुछ क्या है, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। देखो आपने ना दो टाइप के शेयर है, 4,800 शेयर्स और 6,000 शेयर्स। इस पे अमाउंट कितना फोरफिट किया था आपने, 4,800 शेयर पे आपने अमाउंट फोरफिट किया था 11,520, बराबर।
और 6000 शेयर पे आपने कितना फोरफिट किया था? 30,000। देखो ये फोरफीचर अकाउंट था 4800 शेयर का, और ये 3 एंट्री बाद आपने ये फोरफिट किया था, बरोबर है। आपने री इश्यू किया, री इश्यू 7800 किया। अभी इसमें क्या लिखा है री इश्यू में, कि ये री इश्यू में सबके सब शेयर किसके थे? दोनों के थे, एन टी और एन के 700 शेयर्स इंक्लूडिंग शेयर्स, ऑल शेयर्स ऑफ टी, टी के सभी शेयर थे। तो टी के कितने थे? 4800 शेयर। और फिर इसके कितने होंगे? 3000, बराबर है ना। अमाउंट फोरफिटेड ऑन री इश्यूड शेयर। अब देखो हम लोग ने इधर 11,520, एक मिनट, अमाउंट ऑफ लॉस ऑन री इश्यू, 2 रुपया पर शेयर लॉस हुआ था, तो इधर 9600 का लॉस आएगा और इधर 12000। आप देख लो टोटल कितना लॉस है री इश्यू का लॉस। री इश्यू का लॉस है आपका 15600। तो नहीं, यहां पर 6000 आएगा। 3000 शेयर पे आपने कितना लॉस किया? 6000, है ना। ₹2 पर शेयर आपने इतना लॉस किया। अभी ये नंबर ऑफ शेयर्स 4800 है। 4800 पे कितना कमाया आपने? 4800 पे, तो अमाउंट फोरफिटेड ऑन री इश्यूड शेयर्स 4800 थे। एक मिनट, एक मिनट, देखो पहले 4800 शेयर, ये यहां पे नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं, रुको। आपने 30,000 फोरफिट किया था यहां पर, फिर आपने री इश्यू कितने किए? री इश्यू आपने किए 4800 और 3000 शेयर। लॉस ऑन री इश्यू कितना हुआ आपको? 2 रुपया पर शेयर। तो इस पे आपका लॉस कितना हुआ? अभी ये 9600 का लॉस हुआ, ये 4800 शेयर पे है, और ये भी 4800 पे शेयर है। तो यहां से आपका कैपिटल रिजर्व जाएगा 11,520 माइनस 4800, 67। समझे आप कैसे? 6720 कैसे? पहले में से आपका प्रॉफिट कितना? 11,520 पे, है ना। कितने शेयर पे? 4,800 पे। और 4,800 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से लॉस कितना हुआ? तो आपका सॉरी 1920,
1920 का कैपिटल रिजर्व है। यहां पर आप नहीं कर सकते हो क्योंकि ये जो 6000 का लॉस है आपका वो 3000 शेयर पे है, जब आपने फोरफीट 6000 शेयर पे किया है। तो यहां पे आपको क्या करोगे, 3000 शेयर्स पे फोरफीट कितना आएगा, तो वो आएगा 15000। 6000 पे कितना आया, 30000। तो 3000 शेयर पे कितना आया, 15000। आपने 7800 शेयर री इशू किए ना, तो री इशूड 7800, चलो बरोबर है। उसमें से 4800 तो पूरे के पूरे टी के थे, तो 15000 आप किससे कंपेयर करोगे, 6000 से, है ना। लॉस ऑन री इश्यू कितना, 6000। तो कैपिटल रिजर्व कितना, 9000 रुपया। 9000 और 1920। मैं आपको फिर बताता हूँ, सुनो। देखो, आपने पहले 4800 शेयर्स फोरफीट किया और 6000 शेयर, इस पे आपने कितना पैसा कमाया, ये इतना कमाया। आपने री इशू किया कितने शेयर, 7800। इधर 4800 पूरे के री इशू कर दिए, और यहाँ पे 6000 में से 3000 री इशू के। ये पॉइंट नोट करो कि जो सेकंड है एन के शेयर है वो 6 में से 3 किए। अभी आपने लॉस कितना किया री इशू में, 2 रुपया पर शेयर पे, तो इधर 4800 इंटू 2 और इधर 6000 लॉस किया। अभी ये जो लॉस है वो 4800 शेयर का है, ये जो 9600 है, 9600 जो लॉस है वो 4800 शेयर का है, और 4800 शेयर का प्रॉफिट कितना था, 11520। तो फिर 11520 माइनस 9600, मुझे इधर कितना प्रॉफिट हुआ, 1920 का प्रॉफिट हुआ। मैंने लॉस भी किया 11520, उसमें से 9600 गवा लिया, 4800 शेयर खत्म हो गए। यहां पे आपने प्रॉफिट किया 30000, कितने शेयर पे, 6000 शेयर पे, पर आप रीइश्यू कितने कर रहे हो, 3000। तो 3000 पे आपका प्रॉफिट कितना होगा, 15000। 15000 में से आपने लॉस कितना किया 3000 शेयर पे, 6000। तो इधर प्रॉफिट कितना होगा, तो टोटल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना आएगा, वो 30,000 इज ₹1920 प्लस ₹10,000 क्या, 920। तो आप एंट्री करोगे इक्विटी शेयर forfeiture account debit to capital reserve account being profit on reissue of shares transferred to कैपिटल रिजर्व। ओके, तो ये आपका प्रॉब्लम खत्म हुआ। ऐसे पार्शियल री इश्यू था, अलॉटमेंट पे आपको प्रो रेटा का डिफॉल्ट था, ये बहुत बेहतरीन बातें थी। फिर मिड वे में फोरफीचर था। तो ये जो हर स्टेज पे जो गड़बड़ वाली बातें होती है, टफ वाली बातें होती है, वो सभी इस प्रॉब्लम में थी। वेरी गुड प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस। ओके, टाइम बहुत लगा ना इसमें, हमको 1 घंटा लग गया, लेकिन समझ के करना है, इसलिए सॉल्यूशन तो हम 10 मिनट में दे सकते हैं। ओके।